हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस ट्रिकी लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जहां आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं और मैं आपको उन्हें स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज कवर करेंगे ताकि हर क्वेश्चन आपको प्रॉपरली क्लियर हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का पार्ट आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब हमें 3 साइन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल प्रूव करना है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब ये आपकी क्या होगी? इक्वल से पहले वाली LHS हो गई और इक्वल के बाद वाली क्या हो गई? RHS। देखो जहां पे हमें प्रूव करना होता है तो हम LHS या फिर RHS में से एक टर्म लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपकी छोटी वाली टर्म होगी उसे आपने छोड़ देना है। यहाँ पे LHS जो है वो छोटा आंसर है, तो हम क्या करेंगे? RHS लेके चलेंगे और RHS को LHS के इक्वल प्रूव करेंगे। देखो कैसे करेंगे। हम ले लेते हैं RHS। RHS हमें क्या गिवन है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें RHS गिवन है। अब देखो हमें यहां से साइन इनवर्स हटाना है। तो साइन इनवर्स कैसे हटा सकते हैं? जब यहां पर अंदर क्या हो? साइन होगा, तभी साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो मुझे अंदर क्या बनाना है? साइन एक्स बनाना है। तो वो कैसे होगा? हम पुट कर देंगे यहां पर एक्स को कितना? साइन थीटा। एक्स को मैं यहां पर साइन थीटा पुट कर दूंगी। तो आपने क्या करना है? जो हमने RHS लिए जहां पर एक्स लिखा है वहां पर साइन थीटा पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगा दो, 3x, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा माइनस 4x का क्यूब। एक्स कितना है? साइन थीटा। तो आपने क्या करना है? एक्स का क्यूब, तो मतलब साइन क्यूब थीटा। एक चीज आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपको कहीं पे बोला गया हो एक्स दिया है, जैसे मान लो साइन थीटा, और आपको बोलना है कि एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो आपने क्या कर देना है? वही साइन के साथ क्या लगा दोगे? स्क्वायर लगा दोगे। अगर आपको बोल दिया जाए मान लो एक्स जो है वो tan थीटा है और आपने x की पावर 4 जो है वो निकालनी, तो आप क्या करोगे? tan के ऊपर पावर क्या लगा दोगे? 4। मतलब जितनी पावर लिखी गई होगी उतना ही उस पर क्या लगा देनी है? पावर लगा देनी है। क्लियर? तो ये क्या आ गया? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो यहां पर आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो पहले। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा कितना होता है? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 3 थीटा के। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा है इसे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ? साइन 3 थीटा लिख सकती हूँ। तो कितना हो जाएगा? ये साइन इनवर्स पहले ही बाहर था, इस पूरे की जगह हमने फॉर्मूला यूज कर दिया क्या? साइन 3 थीटा। क्लियर? अब देखो साइन इनवर्स से साइन आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या रिमेनिंग रह गया? 3 थीटा। अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी थीटा नहीं दिया है, क्या दिया गया? साइन इनवर्स एक्स। मतलब हमारा जो RHS है वो कितना है? 3 साइन इनवर्स एक्स। तो उसे हम क्या करेंगे? थीटा को साइन में चेंज करेंगे। कैसे? जहां पर हमने एक्स को साइन थीटा पुट किया था, हम यहां से क्या निकालेंगे? थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा को यहीं पे रहने दो, साइन ले जाओ दूसरी साइड। जब भी साइन दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो 3 थीटा, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना? साइन इनवर्स एक्स। यही आपकी क्या थी? LHS थी। तो यहां से हमने क्या बता दिया कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। कैसे? एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है यहां पे, अगर कहीं पे मान लो x दिया है tan थीटा और मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा क्या होगा? tan ले जाओगे दूसरी साइड, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा। साथ में क्या था? x। सिमिलरली यहां पर क्या था? x था साइन थीटा और मुझे क्या चाहिए? थीटा। तो आप क्या करोगे? साइन को ले जाओ दूसरी साइड, तो कितना हो जाएगा? साइन दूसरे जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। साथ में क्या था? एक्स। तो थीटा की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे? साइन इनवर्स एक्स। आपने थीटा में आंसर नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब भी आपने कोई चीज लेट या पुट की होती है तो आपने लास्ट में जाके उस आंसर को वैसे ही बनाना है जैसे क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन हमारा एक्स में था तो आंसर भी हमारा किस में आना चाहिए? एक्स में आना चाहिए। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सेकेंड।
देखो सेकंड है 3 cos इनवर्स x जो है वो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के इक्वल प्रूव करना है। अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या था साइन था, यहां पर क्या है कॉस है। अब आप देखो एलएचएस वाली छोटी टर्म है तो हम क्या करेंगे बड़ी टर्म लेके चलेंगे, कौन सी आरएचएस। तो आरएचएस ले लेते हैं पहले, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब आप देखो यहां पर मुझे cos इनवर्स क्या करना है हटाना है, तो वो कैसे हट सकता है, अगर मैं यहां पर x की क्या वैल्यू पुट कर दूं cos x पुट, cos थीटा पुट x को हम क्या कर दे cos थीटा, तभी cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम क्या करेंगे पुट x को cos थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करोगे यहां पे x की जगह cos थीटा पुट कर दोगे, कितना आ जाएगा 4, ऐसे ही लिख लो। x क्यूब, देखो x कितना है cos थीटा, क्यूब है पावर 3 है तो यहां पे भी क्या लगा दोगे पावर 3, माइनस 3x, x की जगह क्या पुट कर देना cos थीटा। क्लियर। अब देखो यहां पर आपको अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए एक, कौन सा फॉर्मूला, कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल होता है cos 3 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल होता है cos 3 थीटा के। तो अब आपने यहां पर पूरी वैल्यू क्या पुट कर देनी है cos 3 थीटा। देखो cos इनवर्स को वैसे ही लिख लो, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा cos 3 थीटा आ जाएगा। अब cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 3 थीटा। अब आप देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो x में चल रहा है तो मुझे थीटा जो है किस में चेंज करना पड़ेगा, x में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने पुट किया था वहीं से हमने क्या करनी है थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां पर थीटा है, कॉस कहां चला जाएगा दूसरी साइड, क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स, साथ में क्या है एक्स, तो थीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है 3 कॉस इनवर्स एक्स। अब आप देखो यही आपकी क्या थी एलएचएस थी, तो हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया। क्लियर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या था हमें प्रूव करना था एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें हमने क्या करना है कि जो हमें फंक्शन दिया गया होगा उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। जैसे थर्ड है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x। देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अब देखो यहां पे क्या है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा याद हो हमने इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर हमें अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तब हम एक्स को क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं ए टैन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लेना। जब भी हमें अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन हो तब हम एक्स को क्या पुट करते हैं ए टैन थीटा। अब आप देखो सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या है ए की जगह क्या दिया गया है 1। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं यहां पर ए की जगह क्या दी है 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ए यहां पर हमारा क्या है 1 है, ए की जगह क्या दिया गया 1 है, तो यहां पर हम एक्स को क्या पुट करेंगे ए टैन थीटा होता था, एक्स की जगह हम क्या पुट कर दे, सॉरी ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 इंटू टैन थीटा। तो यहां पर हमने एक्स को क्या पुट करना है टैन थीटा पुट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, आपको बस मेन ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटीज पता है तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहां पर हम क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, एक्स को हमने टैन थीटा पुट कर देना है। क्लियर। अब देखो यहां से मैं थीटा की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, अगर मेरे को आगे थीटा की वैल्यू निकालनी होगी वो कितनी होगी थीटा टैन ले जाओ दूसरी साइड, क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, मतलब जहां पर आपके पास थीटा आ जाएगा लास्ट में तब आपने थीटा की जगह क्या पुट कर देना है टैन इनवर्स एक्स। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या दिया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है tan थीटा, तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे tan थीटा, ब्रैकेट लगा दो, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है tan थीटा, ऊपर पावर कितनी है 2 एक्स स्क्वायर में, तो यहां पे भी कितनी पावर लगा देंगे 2, माइनस 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा tan थीटा। क्लियर। अब आप देखो आपने लोअर क्लासेस में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन सी आइडेंटिटी, कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है
सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी। अब देखो यहां पर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां पर कितना आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट तो आएगा ही, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा, -1 डिवाइड में कितना है, tan थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमने पढ़ा हुआ है, मान लो अगर कहीं पे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और अंडर रूट हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो कितना आएगा, tan इनवर्स सीकेंट थीटा -1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, tan थीटा। अब आपने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब बहुत इजी से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि जो सीकेंट है, tan थीटा है, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन कॉस में कैसे चेंज करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को सॉरी सीकेंट थीटा को अगर मैं कॉस थीटा में चेंज करूं तो ये क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। देखो आगे कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आएगा यहां पर, tan इनवर्स ऑलरेडी बाहर है, ब्रैकेट लगा दो। अब यहां पे ले लेंगे हम एलसीएम, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस कॉस थीटा क्या बचा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये था न्यूमरेटर वाला। अब नीचे क्या है, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। क्लियर? तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, tan इनवर्स को वैसे ही लिख लो, अब इसे सीधा करके लिख लो, 1 माइनस, पहले ऊपर वाले लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, ये तो ऑलरेडी था। अब इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो जो सबसे लास्ट टर्म होती है ना वो कहां चले जाती है, ऊपर। जो सबसे लास्ट टर्म है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और साइन थीटा को हम वैसे ही लिख लेंगे। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, मान लो यहां पे दिया फर्स्ट टर्म, फिर दिया सेकेंड टर्म, फिर पूरे के नीचे दिया थर्ड टर्म, और फिर दिया फोर्थ टर्म। तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट को 4 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर, और नीचे करना होता है सेकेंड और थर्ड वाले को। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। tan इनवर्स क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अब आपको यहां पर इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जो होते हैं वो लास्ट होते हैं। इसके बाद अब हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाना है, कि हमने देखना है कि क्या यहां पर कोई फॉर्मूला बन रहा है, हम ये चीज चेक करेंगे। तो वो देखो वो कैसे करेंगे, हमने लोअर क्लासेस में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, उनका वहां पे देखो यहां पर यूज होने वाला है। क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहां पर मुझे क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब थीटा एंगल जो है वो हाफ है, यहां पर कितना होता है 2 थीटा, पर हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉस सॉरी यहाँ गिवन हमें क्या है, कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा का क्या कर दूं, हाफ कर दूं, इस साइड भी हाफ हो जाएगा, इस साइड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स को वैसे ही लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, देखो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर क्या है, थीटा जो है वो यहां गिवन फॉर्मूला होता है 2 थीटा, पर हमें दिया क्या है, थीटा। अगर मैं यहां क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं,
तो आपने थीटा बाई 2 दोनों जगह लगा देना है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाय सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पर हमें यहाँ पे थीटा जो था वो आधा था एंगल, मतलब 2 थीटा होता है, पर हमें दिया क्या था, थीटा दिया था, तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप देखो, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स करें तो एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे दिया है साइन थीटा बाई 2। तो पूरे साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये पूरे से ये कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2। अब देखो, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan इनवर्स tan थीटा। यहां पे एंगल थीटा बाई 2 है, तो हम साथ में क्या लगा देंगे, थीटा बाई 2। क्लियर। tan से tan आपस में क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, थीटा बाई 2। देखो थीटा बाई 2 बचा। अब थीटा हमने क्या लिया था, एक्स को हमने tan थीटा पुट किया था, तो थीटा हमारा क्या, tan इनवर्स एक्स। देखो आंसर हमें थीटा में नहीं देना है, हमें क्वेश्चन जो था वो एक्स में था, तो हमें आंसर भी एक्स में निकालना पड़ेगा। तो यहां पर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स एक्स। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि हमें एक छोटा सा आंसर मिल गया इसका, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स एक्स। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। अब अगेन हमने यहां पे क्या करना है, फॉर्मूले यूज करने हैं। कौन से फॉर्मूले, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, 1 प्लस कॉस 2x होता है, एक मिनट, हाँ 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स। अब आप देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x है, मतलब जो x है वो कितना है, हाफ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 से कर देंगे डिवाइड। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस कॉस एक्स का कितना आंसर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला में क्या होता है, 2x होता है, तो हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एंगल हमने हाफ किया, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूलास आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, tan इनवर्स को वैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, डिवाइड करके 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। क्लियर। अब देखो यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, tan इनवर्स। अब आपको यहां पे एक चीज पता होना चाहिए, अगर अंडर रूट में a डिवाइड बाई b है, तो हम अलग अलग अंडर रूट भी लगा सकते हैं। अब पूरे पे अंडर रूट है, तो यहां पे हम अलग अलग अंडर रूट भी लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 डिवाइड में अंडर रूट में कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। क्लियर। अगर अंडर रूट में कुछ a है और ऊपर क्या लगा है, स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है, a। अब देखो यहां पर स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइड में कॉस एक्स बाई 2। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है लोअर क्लास में कि साइन थीटा या फिर साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, tan एक्स के इक्वल होता है। ठीक है। यहां पर x की जगह क्या है, x बाई 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, tan x बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan x डिवाइड में 2।
tan इनवर्स से tan आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा x डिवाइड बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर। देखो इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, क्वेश्चन हमारा x में था तो आंसर भी हमारा x में आया है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड में cos x प्लस sin x। इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, जब भी हमें ऊपर नीचे सेम वैल्यूज दी है और प्लस माइनस का फर्क है, तब आपने क्या करना होता है, cos मतलब पूरी टर्म को, मतलब ऊपर नीचे आपने क्या करना होता है, cos वाले से डिवाइड कर लेना होता है। cos वाले से डिवाइड कब करेंगे, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि tan x क्या होता है, sin x डिवाइड में cos x। ठीक है, अब बाहर क्या है, tan इनवर्स, मुझे अंदर क्या बनाना है, tan बनाना है। तो tan कैसे बन सकता है, अगर मैं ऊपर नीचे cos x से क्या कर दूं, डिवाइड। क्यों, यहां पर क्या बन जाएगा 1 और sin x डिवाइड बाय cos x क्या बन जाएगा, tan x। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे डिवाइड, पहले न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड। tan इनवर्स को वैसे ही लिख लो, cos x को पहले cos x के साथ डिवाइड कर लो, फिर sin x को cos x से डिवाइड कर लो, cos x से डिवाइड करना है ऊपर नीचे, ठीक है। फिर होल ब्रैकेट, सॉरी होल ये नीचे आ जाएगी, अगेन cos x को cos x से डिवाइड कर लो, फिर sin x को cos x से डिवाइड कर लो। देखो tan इनवर्स वैसे ही आएगा, ये cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस sin x बाई cos x कितना होता है, tan x डिवाइड में cos x से cos x क्या बचा 1, बीच में क्या है प्लस, sin x बाई cos x कितना हो जाएगा, tan x। क्लियर? अब देखो इसे आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहां पर एक फॉर्मूला बनाएंगे। कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। पाई बाई 4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब जहां पर आपके पास 1 लिखा हुआ ना, वहां पर हम क्या बना लेंगे, tan पाई बाई 4। क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, नीचे क्या दिया गया है, अगेन 1 की जगह हमने क्या लिख देना, tan पाई बाई 4 प्लस का tan x। क्लियर? अब देखो यहां पर हमने क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कौन सा, हमने एक लोअर क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। देखो फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइड में क्या होता है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। यह आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखो इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप ऐसा करो, डिनोमिनेटर वाला जो है ना, इसको पहले दूसरा बना लेते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x, ऊपर वाला वैसे ही लिख लो, डिवाइड में tan पाई बाई 4 की जगह हम 1 ही रहने देते हैं, 1 प्लस tan x। देखो ये हमें क्या दिया है, tan x दिया है। tan x मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकती हूं मैं, इसे मैं tan x मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकती हूं, ठीक है। अब यहां पर 1 को मैं क्या लिख सकती हूं, पहले लिख लो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइड में क्या आएगा, 1 प्लस, देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था tan पाई बाई 4 भी कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई tan x। ये मैंने डिनोमिनेटर ऐसा बना लिया। अब आप देखो यहां पर हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, या मैं इसको यहीं पे लिख लेती हूं दोबारा। फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, tan a माइनस tan b डिवाइड में क्या आएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। अब ये फॉर्मूला यहां पर यूज हो जाएगा। देखो यूज कैसे होगा, अगर आप देखो
tan a, ये पूरा आप a ले लो, मतलब a यहां पे हमारे पास क्या है, π/4, ठीक है। और माइनस tan b, b क्या है हमारे पास यहां पर x है। देखो tan a माइनस tan b, डिवाइड में क्या आ रहा है 1 प्लस, यही हमारा tan a मल्टीप्लाई यही हमारा क्या आ रहा है tan b। और ये किसके इक्वल होता है, ये पूरा किसके इक्वल होता है, tan a माइनस b के, मतलब इसे मैं tan a माइनस b, a यहां पर कितना है π/4 माइनस b कितना है x, तो इस पूरे को मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan π/4 माइनस x। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स को वैसे ही लिख लो। इस पूरे को क्या हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ π/4 माइनस x, ठीक है। tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या π/4 माइनस x, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था यहां पर कि आपने क्या करना है, सबसे पहले cos x से डिवाइड करना है, फिर ये जो 1 है 1 को आपने किस में चेंज कर देना है, π/4 में। देन आप क्या करोगे, आइडेंटिटीज एक बनाओगे tan a माइनस b की, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब a यहां पर आपके पास क्या है π/4 और b क्या है x, तो वो किसके इक्वल होता है, tan a माइनस b मतलब tan π/4 माइनस x के। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या π/4 माइनस x, ये आ गया हमारा आंसर। इससे ज्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स x डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, जितने भी फॉर्मुलास और आइडेंटिटीज थे वही हम हमारा यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। आइडेंटिटी क्या होती थी, हमने पढ़ा था, अगर हमें कहीं भी अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर गिवन हो, तब हमने क्या करना होता है, एक्स को ए साइन थीटा पुट करना होता है। एक्स को क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा। तो यहां पर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ए साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। कितना आएगा, tan इनवर्स वैसे ही लिख लो, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ए साइन थीटा डिवाइड में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर को वैसे लिख दो माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह हमने एक्स कितना है, ए साइन थीटा, इस पूरे का क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। यहां पर ए भी है ना साथ में, इसलिए हमने पूरे का क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया है, क्लियर। अब देखो क्या आएगा, tan इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा है, नीचे देखो अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 8th 9th क्लास में, ए बी की पावर एम, तो हम क्या करते हैं, ए की पावर एम बी की पावर एम, इस पूरे ए साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर, ए की पावर भी कितनी आ जाएगी 2, और साइन थीटा पे भी कितनी पावर आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्लियर। अब देखो tan इनवर्स को वैसे ही लिख लो, ऊपर क्या है, ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहां पर बीच में क्या है, माइनस, यहां पर ए स्क्वायर है और यहां पर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ऐसा करो, ए स्क्वायर निकाल लो कॉमन, दोनों जगह ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, जो बचा उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर ए स्क्वायर पूरा कॉमन निकालिए, बचा क्या 1 माइनस, यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। आगे देखो tan इनवर्स ए साइन थीटा वैसे ही लिख लो डिनोमिनेटर में। अब एक और आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, अंडर रूट में अगर ए बी है तो हम अलग अलग अंडर रूट भी लगा सकते हैं, दोनों ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वेयर अलग कर दो और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अलग कर लो। अब देखो आगे कैसे करेंगे, देखो tan इनवर्स ऐसे ही लिख लेंगे हम, ए साइन थीटा ऊपर था, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, ए मल्टीपल। अब यहां पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम एक नंबर यहां पे लिख लेती हूँ, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा ले जाऊं दूसरी साइड, यहां पर 1 था, ये साइन स्क्वायर थीटा ले जाएं इस साइड,
तो इस यहां पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, यहां पे tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल, क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा। अब हमने पढ़ा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्लियर। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा क्या, थीटा। अगर आप यहां पर ध्यान दो कि क्वेश्चन आपका किस में था, एक्स में था, आंसर किस में आया, थीटा में आया, तो हमें इस थीटा को क्या करना पड़ेगा, एक्स में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज करेंगे, हमने जहां पर पुट किया था एक्स को ए साइन थीटा, एक्स को हमने क्या पुट किया था, ए साइन थीटा। मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा, ए, तो इस ए को ले आओ नीचे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन ले जाओ इस साइड, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मतलब यहां पर मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आपने यहां पर क्या करनी है, थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हो गया हमारा आंसर। हमें क्या करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना था, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आपने कुछ पेपर में थीटा नहीं आंसर लिख के आना है, क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो किस में था, एक्स में था, तो आपने लास्ट में जाके थीटा को एक्स में चेंज कर देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में a क्यूब माइनस 3ax²। देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे। अगर मैं चेक करूं यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर tan इनवर्स है, अंदर मुझे कुछ tan में बनाना पड़ेगा, तब जाके tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा। अब देखो क्वेश्चन में यहां पर a है साथ में, तो आपने x को क्या पुट कर देना, साथ में a tan थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी होगी, x डिवाइड में a चला जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहां से tan इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई, मतलब जहां पर आपके पास लास्ट में जाके थीटा आ रहा होगा वहां पर आपने क्या पुट कर देना, tan इनवर्स x बाई ए। तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स x की जगह क्या पुट करना है, a tan थीटा, 3a² ऑलरेडी था, इसके साथ क्या मल्टीपल हो जाएगा, a tan थीटा माइनस x का क्यूब। देखो x का क्यूब मतलब a tan थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, a क्यूब माइनस 3a इंटू x² कितना है, सॉरी x अगर a tan थीटा है तो x² क्या हो जाएगा, a tan थीटा का होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब देखो यहां पर tan इनवर्स 3a² मल्टीप्लाई a क्या बन जाएगा, a क्यूब, साथ में क्या है, tan थीटा माइनस। अब मैंने आपको पीछे बताया था अगर a b की पावर m है तो आपने a की पावर भी m कर देनी है, b की पावर भी कितनी कर देनी है, m। तो कितना हो जाएगा, ये a क्यूब, tan थीटा का क्यूब क्या बन जाएगा, tan क्यूब थीटा डिवाइड में a क्यूब माइनस 3a मल्टीप्लाई साथ में क्या आ जाएगा, a² इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। क्या बना ये, tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड में a क्यूब माइनस 3a इंटू a² क्या बन जाएगा, a क्यूब, साथ में क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो यहां पर ऊपर a क्यूब क्या आ रहा है, कॉमन, नीचे भी a क्यूब क्या आ रहा है, कॉमन, तो a क्यूब क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, a क्यूब कॉमन निकालिए, यहां पर क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस यहां पर क्या बचा, tan क्यूब थीटा। सिमिलरली नीचे भी a क्यूब क्या आ रहा है, कॉमन। अब यहां पर पूरा a क्यूब कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल।
अब जो रिमेनिंग रह गया उसे लिख लेते हैं। देखो क्या बचा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। ये रिमेनिंग रह गया। अब यहां पर हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा, tan 3 थीटा का। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि tan 3 थीटा कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आप देखो ये पूरा हमें 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा, ये हमें सेम पूरा दिया हुआ है। मतलब इस पूरी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा क्या 3 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक्स में है, आंसर हमारा थीटा में आ रहा है, तो थीटा को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्स में। तो थीटा की जगह हमने क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म ये नहीं बन सकता था। बस आपने क्या करना है, हमारी यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, बाहर अगर tan इनवर्स है तो x को हम tan थीटा ले लेंगे। अब क्वेश्चन हमारा a में चल रहा है तो साथ में हम क्या लेंगे, a tan थीटा। तो x को हमने a tan थीटा पुट कर दिया। अब मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले a को ले जाओ नीचे, तो x बाई ए क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, tan को दूसरा लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए। जब लास्ट में हमारे पास थीटा आया तो वहां पर हमने थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी आ गई, 3 tan इनवर्स x बाई ए। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं, और मुझे होप है कि अब आपको कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, इसलिए उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जिसे आप सारे लेक्चर्स इजीली रिवाइज कर सकते हो। और याद रखो कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।